मेरे पास समय नहीं है। ये आज का हमारा टॉपिक था कि मेरे पास समय नहीं है। आइए टॉपिक को मैं स्क्रीन पे शेयर करता हूँ कि लोगों के अक्सर सवाल क्या होते हैं और उसका हमें जवाब कैसे देना, उस पर भी चर्चा करेंगे। आइए पर पहले हम टॉपिक पे देखते हैं कि टॉप सवाल क्या था, तो फिर आगे हमें बात करने में आसानी होगा। सवाल ये था साथियों कि आप लोग का काम तो बहुत अच्छा है, सामने वाला समझ चुका है, आप भी समझ चुके हैं, वो भी, हम सब भी समझ चुके हैं। उसको ये लग रहा है अब सब कुछ सही है पर वो ज्वाइन नहीं करना चाहता। ध्यान रखिएगा, वो ज्वाइन नहीं करना चाहता तो आपको कोई ना कोई बहाना देना चाह रहा है। तो बहाना देना चाह रहा है तो क्या करना चाह रहा है बहाना दे करके? वो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि वो कुछ ऐसा चीज़ बता दे जिसका आपके पास में सलूशन ना हो। तो सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि आप लोग का काम तो बहुत अच्छा है सर, पर आप तो जानते हैं, वो आपकी सहानुभूति भी लेना चाह रहा है ना, कि आप तो जानते हैं हेमंत भैया, आप तो जानते हैं भगवती भैया, आप तो जानते हैं मैडम मुझे, आप तो जानते हैं वर्मा सर, सबका नाम लेकर के वो क्या करना चाह रहे हैं, वो आप तो जानते हैं कि मेरे पास समय नहीं है और आप ही बताओ मैं इस काम को कैसे करूं। तो भाई पैसा हो तो कोई आदमी ले जाके उसको दे दे, और कोई चीज़ हो तो उसको करा दे, पर समय तो अपना दे नहीं सकता उसको। ऐसा नहीं चल यार मेरे मेरे 24 घंटा में से तू रख ले, चल तू अपना 26 घंटा कर ले, ऐसा तो नहीं हो सकता, 2 घंटा दे नहीं सकते। तो उसने क्या किया है, आपको उलझाने के लिए, आपको फंसाने के लिए उसने क्या कर दिया है, आपको जो है वो उसने एक 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 समझो कि गोली डाल दी है आपके ऊपर कि भैया तू अब इससे बच, तू इससे इससे तेरे को बचना है। तो अब हमें इस सवाल का जवाब एकदम स्मार्ट तरीके से देना है। सबसे पहला हमारा तरीका, वो जब सवाल करेगा तो हमको क्या करना है, स्माइल करना है। तो वो स्माइल कर, जैसे वो हम स्माइल करते हैं पहले तो डाउट में आ जाता है वो, यार मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। ऐसा करके आपको स्माइल करना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, हा वाला नहीं हंसना है, हल्का सा स्माइल करना है। डाउटफुल वाला जो स्माइल होता है ना, हल्का सा स्माइल करना है। और स्माइल करने के बाद में, जबकि पता है आपको वो ओरिजिनल बहाना कर रहा है ना, बिल्कुल 100% ओरिजिनल बहाना कर रहा है। अब इस बात को आपको हमको समझना है ना, इस बात को आपको और हमको समझना है जो है कि वो क्या है कैसा है करके। तो अब हम बात करते हैं कि उसको करना क्या है बेसिकली जो है, अब उसको मैनेज कैसे करना है, उसको जवाब कैसे देना है, हम इस पे बात करते हैं। सबसे पहला फार्मूला हमारा क्या है, फील फेल फाउंड। इस पे थोड़ा सा और अच्छे से हम बात करेंगे। फील का मतलब होता है कि आप उस जगह में, अगर उसकी जगह में होते तो आप कैसा करते। फील मतलब आप मेरे महसूस नहीं करे, बोलते हैं ना, फीलिंग वाली सॉन्ग है, बहुत सारा चीज़ है। तो आप उसकी जगह में होते तो उस सिचुएशन में आप भी उसको फील करते, पहले महसूस करना है, हाँ भाई तू सही बोल रहा है। फील्ड मतलब आपको जब पता चला, आपको किसी ने बताया या आपने जाना, तो आपको फिर क्या हुआ, फील्ड हुआ। फिर फील फील फाउंड, फिर आपने काम कैसे किया, फिर उसका आपने रास्ता क्या निकाला या आपने उसका सोल्यूशन क्या किया। तो इस पद्धति को हमेशा अपनाना है, कोई भी अगर बात करे। मैक्सिमम टाइम में आपको फील फील फाउंड का ही फार्मूला अपनाना है कि हाँ बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और मैं भी देख रहा हूँ कि आप लगातार बिजी रहते हैं, ठीक है। तो उसको अब क्या लगा, हाँ यार मतलब मेरा बहाना काम कर गया, उसको ये लग रहा है ना। और जबकि हम उसको क्या करने वाले हैं उसको पता नहीं है, हम उसके साथ में, हम उसके सवालों का जवाब कैसे स्मार्ट तरीके से देने वाले उसको पता नहीं। पर हमें क्या करना है, उसको फील कराना है कि वो सही बोल रहा है। ठीक है साथियों, क्योंकि अगर आप आर्गूमेंट करेंगे, कैसे समझ नहीं रहेगा भैया ऐसा है वैसा है, आप ये है वो है, दुनिया में सबके पास। पर उसको पहले क्या करना है, पहले उसको नदी को हमें उसको पार कराना है। एक नदी है, उसके और हमारे बीच में एक नदी है। नदी गहरा बिल्कुल भी नहीं है, पर उसको ऐसा लग रहा है बहुत गहरा नदी है। तो एक दो तरीका है, हम उसका इधर आ जाए इधर आ जाए, इस पार से खड़े होकर बुलाते रहे। दूसरा तरीका है कि हम जाएं नदी के उस पार, हम पार करें उसके सामने में और उसका हाथ पकड़े और बोले चल भाई आगे आगे मैं जा रहा हूँ, आ जा। तो ये फील फील फाउंड का ये तरीका होता है कि हम उस बात को महसूस कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपको 8 से 10 घंटा नौकरी पे जाना करना पड़ता है, घंटा 2 घंटा जाने में लग जाता होगा। फिर आने के बाद में जो है घर का बहुत सारा काम रहता होगा, फैमिली को समय देना है, सब्जी लाना है, गेहूं पिसाना है, सिलेंडर भराना है, 8 घंटा सोना भी पड़ता होगा। वाकई में समय की दिक्कत तो आपके साथ में है सर। तो अब बोला अरे यार मेरा मेरा तो चीज़ जो है काम कर गया, लग रहा है कि मेरा पैसा बच गया, उसको ऐसा फील होने लगता है। ठीक है साथियों, ऐसा उसको फील होने लगता है कि बिल्कुल वो काम कर गया मेरा जो है। जो उसने जो आपको दिया हुआ था, जो उसने गेम किया था, आपको लग रहा है कि उसको काम कर गया, पर आप उसको क्या कर रहे हो, फील फील फाउंड करवा रहे हो। ये तो बिल्कुल सच है।
या आपको उसको फिर से आपको कहना है आगे? ये तो बिल्कुल सच है कि ऐसा है, पर ये ना कड़वा सच है। अब धीरे से आप उसको क्या कर रहे हैं, धीरे से आप जो है ताव बढ़ा रहे हैं, धीरे से आप पानी गर्म कर रहे हैं कि ये जो है ना, ये सच है जो है सर, मगर ये ना कड़वा सच है। समय का जो है ना, जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी दिक्कत है। और एक बात और बता दूं आपको समय के बारे में सर, कि समय जो है ना, आप गौर करेंगे कि दुनिया में ऊपर वाले ने किसी को गोरा बनाया है, किसी को काला बनाया है, किसी को बहुत समझदार बनाया है, किसी को सामान्य व्यक्ति बनाया है, किसी को मंदबुद्धि बनाया है। हर चीज़ों में ऊपर वाले ने आगे पीछे किया हुआ है। किसी को दौलतमंद बनाया है, किसी को गरीब बनाया है, किसी को सब चीज़ों में किसी का भी किसी का कुछ उसमें अलग 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 सबका है। किसी को बराबर नहीं मिला है, किसी कम किसी को ज़्यादा मिला है। पर एक बात है साहब, वो ये है कि एक बात है जिसने ऊपर वाले ने इसमें कहीं कुछ भी गड़बड़ी नहीं किया है, कहीं कुछ भी, मतलब खैर ऊपर वाला कभी गड़बड़ी कर ही नहीं सकता। हाँ, ऊपर वाले ने कभी किसी के, मतलब इस मामले में ऊपर वाले ने किसी के साथ भी ऐसा नहीं किया है कि इसको कम इसको ज़्यादा दूँ, वो है समय। सबको ऊपर वाले ने 24 घंटे ही दिए हैं, सबको ऊपर वाले ने 24 घंटे ही दिए हैं। चाहे वो बिल गेट्स से हो, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे वो गौतम अडानी हो, चाहे वो रतन टाटा जी रहे हों, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हों, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, सबके पास में 24 घंटे ही ऊपर वाले ने दिए हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इस 24 घंटे को मैनेज कैसे करते हैं। बेसिकली समय नहीं है ये समस्या नहीं है, हम टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ये दरअसल असली समस्या है। हाँ यार, बात तो सही है। वो अब धीरे से क्या हो रहा है, आपकी बातों में, पहले आपने उनकी बातों पे हाँ बोला, अब वो आपकी बातों में क्या मैं सही बोल रहा हूँ, फिर वो क्या बोला, हाँ यार बात तो सही है। जबकि वो बंदा, जबकि उसके पास में फुल टाइम रहता है, 3-3 घंटे 4-4 घंटे जो है मोबाइल की स्क्रीन पे रील देखते रहता है। कई सारे जो है आईडीज बनाए फेसबुक में, कई सारे अलग अलग इंस्टा ये वो डाउनलोड किया है, कई सारे ओटीटी सब्सक्राइब करके रखा हुआ है। आए दिन वो नए नई चीज़ों को देखते रहता है, घंटों बिताते रहता है ना। इसीलिए वो ब्लूटूथ लिए है ना, ईयरफोन लिए है, ताकि वो अपना टाइम एक्सपेंड करते रह करके ऐसा 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 करके वो आपके पास में बहुत टाइम है, पर उसको निकालना है उसके टाइम को हमको जो है। पर उसको निकालने के लिए हमको क्या करना है, उसको उसको तरीका बताना है। और एक और चीज़ है सर कि आप जो है ना, आप बिजी रहते हैं, आप बिजी रहते हैं, आप बहुत ही बिजी रहते हैं। और पता है सर, बिजी रहना मतलब, जो अगर कोई बिजी है या बिजनेस बिजी है, कोई बिजीनेस अगर आदमी है, वो फ्री नहीं है, तो वो बिजी का मतलब है अगर वो कुछ काम करे, मतलब वो प्रोग्रेस की निशानी है। अगर कोई बिजनेस व्यक्ति है तो उसका वो प्रोग्रेस की निशानी के कारण, इसलिए क्योंकि आप जैसे लोगों से मिलने में मुझे मजा आता है, जो बिजी है उनसे ही मिलने में मुझे मजा आता है, वैसे भी फालतू लोगों से मिलना ही नहीं चाहता। अब उसको क्या हो गया भाई, एक बात तो उसको पंच लाइन मिल गया, हाँ यार फालतू मैं नहीं हूँ, मैं मतलब काम का आदमी इसके लिए। आप बिजी रहते इसका मतलब है कि आप एम्बिशियस हैं, आपके सपने हैं, आपके आप महत्वाकांक्षी हैं। नहीं तो फालतू आदमी जो है कैसे बिजी रहेगा। फालतू आदमी के पास तो ऑलरेडी बहुत सारा फालतू टाइम है, तो दुनिया के बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ करते नहीं हैं। पर आप जैसे लोग जो बिजी हैं, वो महत्वाकांक्षी हैं, परिवार के लिए, अपने लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, बिजी होते हैं, एंगेज होते हैं। और मुझे ऐसे लोगों से ही मिलने में मजा आता है। और आपको बता दूं सर, मैं, यही वो बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां से आप पैसे के साथ साथ समय भी कमा सकते हैं। अब हमने उसको रास्ता दिखाना शुरू किया। अब हमने क्या किया, उसे रास्ता दिखाना शुरू किया। सर आप यहाँ से पैसे के साथ साथ ना समय भी आप कमा सकते हैं। पता है सर कैसे, पता है कैसे आप समय कमा सकते हैं? तो बोलेगा बताओ यार कैसे। बोले सर, शुरुआत में आप यहाँ पे अकेले आते हैं, शुरुआत में आप अकेले आएंगे, और अकेले आएंगे तो आपके पास हो सकता है समय की दिक्कत रहेगी, शुरुआत में आप अकेले रहेंगे। और आपका बहुत सारा, हम टाइम नहीं मांग रहे, आप जो कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई बंदा सबसे ज़्यादा बिजी कौन हो सकता है, जो गवर्नमेंट जॉब करता है। लोगों की नज़र में गवर्नमेंट जॉब करता है मतलब उसको भाई वो सरकार के लिए जो वो काम करते हैं, मतलब वो फ्री नहीं है। तो सर अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उसके लिए भी हम जवाब दे रहे हैं, क्योंकि यही लोग के पास ज़्यादा ईगो रहता है अक्सर जो है। अन्यथा नहीं लेंगे, अगर कोई होंगे तो प्लीज़ जो है, प्लीज़ डोंट माइंड। तो गवर्नमेंट जॉब अगर आप करते हैं सर, तो आप एक बात गौर करेंगे, आप लोग चाहे तो इस बात को नोट करते सकते हैं, या मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज भी दूंगा मैं। तो सबसे पहला चीज़ सर, आप इस बात को समझिए कि आप अगर गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो 52 संडे पड़ते हैं साल में। कितने संडे? 52 संडे की छुट्टी होती है।
38 गजेस्टेड जो है हॉलीडे होते हैं, मतलब सरकारी छुट्टी होती है जो देना ही रहता है, जो गजेस्टेड हॉलीडे होते हैं। और साल में 12 दिन आपको सिक लीव के लिए मिलता है, बीमारी के लिए या पर्सनल अगर कैजुअल लीव अगर लेना है उसके लिए मिलता है। तो ऐसा अगर आप मिला जुला कर टोटल अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग 110 दिन की आपके पास में छुट्टी रहती है। और सर आप बोल रहे हैं समय नहीं है, और 110 दिन का मतलब होता है लगभग 3.5 महीने का समय, 3.25 4 महीने का समय। आदमी 4 महीना खाली बैठा है भाई, ये बोल रहा है समय नहीं है। मतलब इस बात को आपको बोल रहा हूँ, उसको नहीं बोलना है मतलब सर आपके पास लगभग 4 महीने का टाइम रहता है साल में, जिस पे आप इस काम को बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब वाला है तो, या मान लो अगर कोई ऐसा व्यक्ति, तो उसको आप बोल सकते हैं सर आपके पास में आप देखिए आपको आपको देना कौन सा समय है। बाकी काम में तो कोई दूसरा तय करेगा आपको कब किस समय काम करना है, कब काम करना है, पर इस काम में आप तय करते हैं कि आपको कब काम करना है। आप ड्यूटी अगर निकलते हैं सुबह 10 बजे, आपको जाना रहता है तो सुबह 2 घंटे आप काम कर सकते हैं। आपका मार्केट का काम है, आप बिजनेस, आप अगर व्यापार करते हैं, आप अगर कोई ऐसा स्वरोजगार है आपका, या कोई जॉब करते हैं, तो सुबह 2 घंटा आप टाइम दे सकते हैं इसमें। वहाँ से आने के बाद में आप अगर 5 बजे शाम को आ जाते हैं, 6 बजे आ जाते हैं, तो शाम को आने के बाद में 2 घंटा दे देते हैं। और उसके बाद में भी अगर आपको लगता है तो जो टाइम आप 6 7 बजे अगर आते हैं, उसके बाद में जो मोबाइल देखते हैं सोफा में बैठे बैठे, टीवी देखते हैं बैठे बैठे, समाचार देखते हैं, है ना, जो न्यूज़ चैनल में हम टाइम एक्सपेंड करते हैं, जो हम रील देख कर टाइम एक्सपेंड करते हैं। महिलाएं हैं जो कभी सास भी कभी बहू थी, तो क्या क्या, क्या वो मौसी, तो क्या क्या धारावाहिक अलग अलग आता है, आप लोग नाम बता सकते हैं, मैं भूल रहा हूँ नाम जो है, जो पूरा एकदम उसको देखने के लिए पूरा दिनचर्या बदल देती है। नाश्ता पहले करा देंगी, बच्चे को तैयार करा देंगी, खाना खिला देंगी, सब करा देंगी, कपड़ा धो लेंगी, पर वो धारावाहिक नहीं छूटना चाहिए। वही टाइम तो देने की बात कर रही हूँ दीदी, वही टाइम आपको 2 2 घंटा देने की बात कर रही हूँ मैं, वही टाइम 2 2 घंटा देने की बात कर रहा हूँ सर मैं आपसे। कैसा रहेगा कि वही टाइम आप 2 2 घंटा यहाँ पे देंगे, और एक समय आएगा कि आपके पास में भरपूर समय होगा, और आप अपने हिसाब से अपने काम अपनी चीज़ों को कर पाएंगे। यार बात तो सही है। घंटों, और एक और महिलाएं अगर हैं तो अदरवाइज मत लेंगे प्लीज़। जो है महिलाएं, कोई भी ऐसी महिला नहीं होगी जिसके पास मोबाइल होगा और कम से कम एक दिन में 1 घंटा बात नहीं करते होंगे। अपने मायके में, ससुराल में, रिश्तेदारी में बिल्कुल घंटों घंटों बात करते हैं, वही टाइम देना है, पर उनको डायरेक्टली मत बोलना, नहीं तो आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। इस बात को समझना जो है आपको, कि जो मोबाइल में हम बात करते हैं उस टाइम को हम बचा सकते हैं, ऐसा आपको बोलना है ना। नहीं तो फिर वो समझ रहे, फिर आपके ऊपर फिर माहौल गर्म हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको एहसास कराना है कि एक और चीज़, फिर उसके बाद में आपने बात किया कि हाँ, तो जैसे कि, और आपको वहाँ पे बात रखनी है कि सर अगर पैर में कोई कांटा चुभ जाता है तो हम क्या करते हैं। समय नहीं है, प्रॉब्लम है कि नहीं है, हाँ सर ये प्रॉब्लम है। तो हम क्या करते हैं कोई प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, जैसे अगर आपके पैर में कांटा चुभ गया तो आप उसको निकालने के लिए कैसे करते हैं। बोले सर एक और पिन डाल करके या और कुछ भी डाल करके, सुई डाल करके उस कांटे को निकालते हैं। तो सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, किसी भी कांटे को निकालने के लिए एक और कांटा रूपी कोई भी चीज़ डालना पड़ता है। सुई या जो भी चीज़ हम लगाते हैं, कांटा पिन लगाते हैं, तो उसको डाल करके उसको निकालना पड़ता है सर। तो आज अगर आपके पास समय की दिक्कत है तो सर थोड़ा थोड़ा समय दे करके इसी में से 2 2 घंटा, 1 1 घंटा, सप्ताह में 4 घंटा, महीने में 12 घंटा, 15 घंटा समय दे करके आप इस काम को बिल्ड कर लीजिए सर। ऐसा भी समय आएगा कि आपके साथ में, आप अभी अकेले आए हैं, फिर कुछ लोग आएंगे, 2 लोग आएंगे तो उनका 2 2 घंटा आपके लिए जुड़ जाएगा, फिर 10 लोग होंगे आपके नेटवर्क में, फिर उनका 2 2 घंटा जुड़ जाएगा, तो आपके लिए 20 घंटा काम होने लग जाएगा। फिर ऐसा करते करते सर आपके साथ 100 लोग होंगे तो उनका 200 घंटा, 2 2 घंटे अगर काम करते 200 घंटा काम होने लग जाएगा। ऐसा करते सर करते सर 500 लोग होंगे, 1000 लोग होंगे, 10,000 लोग होंगे, 1 लाख लोग जिस दिन आपके नेटवर्क में होंगे सर, तो आपके लिए ना ऑटोमेटिकली 2 लाख घंटा काम होने लग जाएगा। जो काम आप शायद सालों में ना कर पाए, कई वर्षों में ना कर पाए, वो काम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक दिन में आपके लिए होने लग जाएगा। और मैं जानता हूँ सर आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं, मैं जानता हूँ मैडम आपके जैसे बहुत से लोग हैं DMPL में, जो अपना चूल्हा चौका करते हुए, जो अपना घरेलू काम करते हुए, जो अपना आंगनबाड़ी का काम करते हुए, जो अपने और कामों को करते हुए, हाउस वाइफ होते हुए, घर घर को संभालते हुए, बाल बच्चों को संभालते हुए, मैं जानता हूँ सर ऐसे बहुत सारे लोग हैं DMPL में, जो अपने जॉब को करते हुए, जो अपने अपने स्वरोजगार को करते हुए, जो अपने गवर्नमेंट जॉब को करते हुए, जो अपने प्राइवेट जॉब को करते हुए, जो अपने टीचरशिप को करते हुए, जो अपने LIC एजेंट का काम करते हुए यहाँ पर काम की शुरुआत किए थे, और आज सर वो लोग, उनके साथ में बड़ा नेटवर्क भी है और बहुत सारे लाखों रुपए महीने के पैसे भी कमा रहे हैं।
और आज उनके पास में समय ही समय है सर। अब मेरे जस्ट अपलाइन को ही देख लीजिए, मिस्टर रविकांत सोनी सर है, मिस्टर गोवर्धन सर है, मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर हैं। उनको कभी भी हमारे नेटवर्क में फील्ड में आकर के फॉलोअप करना है, प्लान दिखाना नहीं होता। महीने 2 महीने में कभी एक आध मीटिंग के लिए आ जाते हैं और पूरा टाइम वो अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ रहते हैं, अपने हिसाब से बिताते हैं और महीने के कम से कम सर 3 से 5 लाख महीने के लगातार इनकम पर हैं। सर क्या पैसा नहीं चाहते? थोड़ा देर शांत हो जाना, जैसे मैं शांत हुआ हूँ। सर क्या पैसा नहीं चाहते? क्वेश्चन मार्क। चाहता हूँ ना यार। तो आइए सर शुरुआत करते हैं। आइए मैडम शुरुआत करते हैं। केवल कोई भी एक प्रोडक्ट लेकर के आपको आना है या 3 प्रोडक्ट लेकर के आना है और काम की शुरुआत करना है और मिल करके समय कमाते हैं। बढ़िया मिल करके पैसा कमाते हैं, मिल करके समय बनाते हैं। सब बात तो ठीक है ना यार, पर फिर वो पता है क्या बोलेगा आपको? सब बात तो ठीक है ना यार, पर वही बात है ना कि मेरे पास समय नहीं है ना। सब चीज़ सही बोल रहे हो, मैं आप बिल्कुल सही हो। अब आपको आपका ही फॉर्मूला अपनाने लगेगा वो ना। आपसे भी ज़्यादा दिमागदार निकलते हैं लोग, कई लोग हैं। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। बोलने वाला है वो, क्या बोलने वाला है कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं देख भी रहा हूँ, मैं महसूस भी करूँ, पर बात दरअसल वही है ना कि मेरे पास समय ही तो नहीं है ना। अरे यार, अब तो फिर मामला गड़बड़ हो गया। इसका जवाब तो शायद लग रहा है कि मजहर सर के पास भी नहीं है। ऐसा नहीं है, इसका जवाब आप सबके पास में है, मेरे पास नहीं, आप सबके पास में इसका जवाब है। बस अब आपको उसको क्या करना है, हमने पहले उसको क्या किया भैया, हमने उसको पहले बताया कि हमने उसको पहले क्या किया जो है, हमने उसका मोटिवेशनल फॉलो किया कि आप यहाँ से पैसा समय कमा सकते हैं। अब उनको थोड़ा सा आईना दिखाने की बारी है। आईना दिखाने का मतलब सच्चाई बताने की जरूरत है जो है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। आप इतने समय थे, अब हम उसको क्या करें, थोड़ा सा आपके चेहरे में एक्सप्रेशन आपका चेंज हो जाना चाहिए। मुस्कुराना थोड़ा देर के लिए आप भूल जाना है, मुस्कुराने की वजह तुम उसको भूल जाना है और थोड़ा सा एक्सप्रेशन सीरियस वाला कर लेना है, सीरियसनेस वाला कर लेना है, कर लेंगे। अब आप अपनी बातों को रखेंगे कि सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पर एक सवाल है सर आपसे, एक सवाल है मैडम आपसे। इतने सालों से, इतने इतने समय से आप जो भी काम कर रहे हैं, हाउस वाइफ है जो भी है, वो हाउस वाइफ लोग तो खैर समय नहीं, इसका प्रॉब्लम नहीं करते। नौकरी वाले लोग ही ज़्यादातर या दुकानदार वाले लोग ही ज़्यादातर जो है समय नहीं इसका बहाना करते हैं। उनसे फिर आपको बात करनी। सर एक सवाल है आपसे, आप पिछले इतने सालों से, आप देख लो, पूछना कोई जरूरी नहीं है, आप इतने सालों से सर इतना जो भी आप काम कर रहे हैं और आज आप बोल रहे हैं कि सर पैसा भी नहीं है या समय भी नहीं है, क्योंकि पैसे के लिए तो आप काम कर रहे हैं। अगर आपके पास समय नहीं है मतलब आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। आप भाई बिजी हैं, अमिताभ बच्चन भी बिजी है, मुकेश अंबानी भी बिजी है, दुनिया का हर आदमी बिजी है, जो सक्सेस है तो हर आदमी बिजी है। पर आप सक्सेस भी नहीं है और आपके पास समय भी नहीं है सर, तो आपकी उपलब्धि की समस्या है। आप अगर बिजी हैं तो आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, आपके पास पैसा भी नहीं है और समय भी नहीं है, ये बड़ी समस्या है। तो सर एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं समय नहीं है, समय नहीं है, चलिए ठीक है, मेरे इस काम के लिए आपके पास समय नहीं है। आप बोल रहे हैं घंटा 2 घंटा भी आप दिन में नहीं निकाल सकते, आप बोल रहे हैं कि सप्ताह में 8 घंटा 10 घंटा या महीने में 1-2 दिन भी आप नहीं निकाल सकते। एक सवाल है सर आपसे, कल अगर आपकी वाइफ बोलती, आने वाले दिनों में अगर आपकी वाइफ बोलती चलो जी किसी अच्छी जगह बाहर घूमने जाना है, पता है आपका बहाना क्या होगा? मेरे पास समय नहीं है। कल आपके बच्चे बोलेंगे पापा मम्मी पेरेंट्स मीटिंग में जाना है या कहीं घूमने जाना है, फिर यहाँ ऐसा करना है, प्लानिंग करना है, चलो कहीं जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, यहाँ से आते हैं, आप पता है क्या बोलेंगे? सर मेरे पास समय नहीं है। माता पिता बोलेंगे बेटा उम्र हो रही है, शरीर कमजोर हो रहा है, एक बार हमको चारों धाम की यात्रा करा दे, एक बार हमको यहाँ यहाँ दर्शन करा के ला दे। पता है आप क्या बोलोगे? समय नहीं है। जीवन भर आप बोलते रहोगे समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। सर एक चीज बताइए, इंसान पैदा क्यों होता है? आप उसको अगर करीबी आप बोल भी सकते कि आप पैदा क्यों हुए हैं, ऐसा भी बोल सकते चलेगा, या आप दूसरे तरीके से बोल सकते कि इंसान पैदा क्यों होते हैं। सर क्या आप केवल पैसे कमाने की मशीन बन करके रहना चाहते हैं क्या, कि अपनी जिंदगी को जीना भी चाहते हैं? केवल पैसे कमाने की अगर मशीन बनना है भाई, तो ये काम आपके लिए नहीं है, सॉरी टू से। अभी तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बातों को सुना। अभी मैं चलता हूँ, पर यदि आप चाहते हैं कि आप जिंदगी को जी पाएं, आपका परिवार जब समय चाहे तो आप उसको दे पाएं, आपकी बच्ची जब बोले कहीं घूमने के लिए आप उसको समय दे पाएं, माता पिता जब कहीं कुछ आपसे इच्छा करें तो उसको आप पूरा कर पाएं, तो आपको इस बिजनेस की करने की 101% जरूरत है साहब। आपको बिल्कुल करना चाहिए। जब आप ऐसा बोलेंगे जो है ना,
और सर कब तक ऐसी ज़िंदगी, समय नहीं है, समय नहीं है, कब तक सर? 30 साल, 40 साल, 50 साल तो हो चुके हैं, समय नहीं है, समय नहीं करके हमने बिता दिया है। क्या पूरा जीवन ही हम ऐसा बिताना चाहते हैं? क्या पूरा जीवन ही ऐसा बिताना चाहते हैं? बोले अगर नहीं साहब, तो आइए सर शुरुआत करते हैं, मिल के काम करते हैं और मिल के आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से आपको अपनी बातों को रखना है साथियों। और क्योंकि समय कम है, हमें इम्पोर्टेंट टॉपिक पे भी चर्चा करना है, समय कम है, तो अभी के लिए बस इतना ही। और बहुत सारे इसके जवाब है, और कम से कम इसके आधे जवाब को भी मैं, आधे उदाहरण को आपको बता नहीं पा रहा हूँ समय भाव कारण से। फिर कभी हम नेक्स्ट सेशन करेंगे, उसमें इस पर चर्चा करेंगे। अब हम मेन चर्चा करते हैं